नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सत्य ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम बात करने वाले हैं जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों की, जिसकी आप पहली श्रृंखला है, पहली क्लास है, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पूरा देखना, ध्यान से देखना, हर एक चीज़ें समझनी है। पहला आज का मोटिवेशनल कोट, अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। ठीक है, तो चलते हैं आज के प्रश्नों पर ज़्यादा समय न लेते हुए। भारत का पहला कवक पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? तो आप सबको पता है, यह विकसित किया गया कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, जिला कौन सा हो जाएगा? मुनस्यारी जिला। उत्तराखंड का जिला कौन सा है? एक है मुनस्यारी जिला, तो वहीं डेवलप किया गया है। ठीक, अब उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। देहरादून और गैरसैंण इसकी दो राजधानियाँ हैं। ठीक है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी से और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। लैंग्वेज में हिंदी है, साथ में संस्कृत भी एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है। और विधानसभा में 71 सीटें हैं, लोकसभा में 5 हैं और राज्यसभा में 3, यानी 71, 5 और 3 ये सीटें का जो हमारा कोड है वो बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी कार्यक्रम कौन सा? सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम से, नाम पूछ सकता है। प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? राज्य की बात करते हैं। ठीक है, तो कहाँ किया गया है? यह किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैपिटल मुंबई, लैंग्वेज मराठी। कोड देख लेते हैं, 288 हो जाएगा, उसके बाद 48 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। विधानसभा 288, लोकसभा 48 और राज्यसभा 19 सीटें। यहाँ पे विधान परिषद पाई जाती है। विधान परिषद में सीटें हो जाएंगी 78। कितनी? 68 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किल कोरोना अभियान किस राज्य ने चलाया है? आप सबको पता होगा, कई सारे अभियान चलाए गए हैं, तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, इंटरनेशनल पार्लियामेंट डे कब मनाया गया? ठीक है, तो यह जब मनाया गया है, तो इसका ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा बाई मिस्टेक। ये मनाया गया 30 जून को। ये गलत क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, 30 जून को मनाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जीवन गौरव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कौन सा पुरस्कार? जीवन गौरव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो यह प्रदान किया गया है सी रंगराजन को। किसको प्रदान किया गया है? सी रंगराजन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 36वें आसियान सम्मेलन का आयोजन किसने किया? ठीक है, 36वें आसियान सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो यह किया है किसने? वियतनाम ने। वियतनाम की कैपिटल हनोई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हनोई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज वियतनामी, करेंसी हो जाएगी जो डोंग करेंसी। क्या हो जाएगी? डोंग हो जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल और यहाँ से करेंसी इंपॉर्टेंट है। बाकी राष्ट्रपति डुएन फूत्रों करके हैं। और उसके बाद देख लेते हैं आसियान की। ठीक है, आसियान की एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक, स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को। कब? 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? आसियान की। हेडक्वार्टर जकार्ता में है, इंडोनेशिया देश पूछ ले तो। ठीक है, उसके बाद अध्यक्ष लिम जोक हुई नाम से है, ये है ब्रुनेई के। कुल सदस्य 10 हैं। ठीक है, अध्यक्ष हम देख लेते हैं, अध्यक्ष का नाम है लिम जोक हुई। ठीक है, लिम जोक हुई, यह है अध्यक्ष का नाम। ये किस देश से है? यह है ब्रुनोई से। ठीक, पूछ लेता है कि जो आसियान के अध्यक्ष है वो किस देश से है। ठीक, तो ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 7वां, 600 मेगावाट की खोलांगाछू पनबिजली परियोजना हेतु भारत और किसके मध्य समझौता हुआ? भारत और दूसरा कौन सा देश जिसके साथ समझौता हुआ है वह है आपका अपना भूटान। ठीक है, कैपिटल थिम्पू, करेंसी रुपया हो जाएगी। लैंग्वेज जोड़खा, पीएम हो जाएंगे लोते सेरिंग, राजा जिग्मे खेसर नामांग्याल वांगचुक। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, गुहानी जोहानसन किस देश के राष्ट्रपति बने? कौन बात कर रहा है? किसकी? गुहानी जोहानसन की। ठीक है, गुडनी जोहानसन है यहाँ पे। गुडनी जोहानसन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो है आइसलैंड के। किसके? आइसलैंड के। आइसलैंड की राजधानी जो हो जाएगी वो हो जाएगी रेकजाविक। आइसलैंड की राजधानी, बस राजधानी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? तो यह राज्य बन जाता है अपना कर्नाटका। कौन सा? कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। BS येदियुरप्पा साहब वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और वजुभाई वाला साहब वहाँ पे राज्यपाल हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, हमारा घर हमारे विद्यालय, हमारा घर हमारा विद्यालय किस राज्य का कैंपेन है? सीधा सीधा उद्देश्य कि अपने घर को ही अपना विद्यालय बना दो, अपनी जो भी शिक्षा दीक्षा है वो अपने घर में ही करें। ठीक है, यह किसका है? यह है मध्य प्रदेश का। ठीक, किसका है? मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट 11, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ठीक है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहला कब मनाया गया है? तो 1991 में पहला मनाया गया है। किसकी? बीसी राय की डीओबी के याद में। ठीक है, बीसी राय मतलब विधान चंद्र राय। ठीक है, विधान चंद्र, और बीसी राय के नाम से भारत का सबसे बड़ा चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो थीम यूज की गई थी वह लेसन द मोरालिटी ऑफ कोविड-19, लिसन द मोरालिटी ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट 12वां, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा? ठीक है, तो भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है वो खोला जाएगा अपने यूटी दिल्ली में। ठीक है, दूसरा इसके बाद पूछ लेता है तो दूसरा हो जाएगा असम, और तीसरा जो खोला गया है वह खोला गया है जयपुर यानी कि राजस्थान में। ठीक है, तो पहला दिल्ली हो जाएगा, दूसरा असम हो जाएगा, तीसरा जयपुर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से भी पूछे सारे क्वेश्चन क्रैक करना है। अगला क्वेश्चन, रॉयल सोसाइटी का एनकोर अवार्ड, रॉयल सोसाइटी का एनकोर अवार्ड किसने जीता है? इनकी एक बुक थी उसी के ऊपर मिला है, थ्रो मी टू द वॉल्स, यानी दीवार के ऊपर मुझे फेंक दो, थ्रो मी टू द वॉल्स। ये है पैट्रिक मैकगिनीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ है? तो वन महोत्सव चला था 1 जुलाई से 1 to 7, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चला था। ठीक है, इसको प्रारंभ किया 1950 में। प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम था KM मुंशी। क्या नाम था? KM मुंशी जी उनका नाम था। अगला क्वेश्चन, GST डे कब मनाया जाता है? कौन सा? GST डे। ठीक है, तो पहला मनाया गया 2018 में। आपको पता होगा कि 1 जुलाई 2017 से GST को पूरे देश में अप्लाई कर दिया गया, लागू कर दिया गया। उसके बाद 1 जुलाई को ही GST डे मनाया जाने लगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। GST लागू करने वाला पहला देश अगर कौन सा, तो वह है फ्रांस। फ्रांस ने कब लागू किया था पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं SSC में। ठीक है, फ्रांस ने लागू किया है 1954 में, SSC और NTPC जैसे क्वेश्चन में मिल सकते हैं एग्जाम में। अब पहला राज्य जिसने GST बिल पास किया वो था तेलंगाना। ठीक है, और GST लागू करने वाला प्रथम राज्य असम। देखो यहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है, पास किसने किया? ठीक है, तो वो था तेलंगाना। ठीक है, और लागू किसने किया? तो वह था असम। लागू असम था और तेलंगाना कौन था? पास करने में। ठीक है, GST से संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 279 में GST का उल्लेख मिलता है। ठीक, GST से कुछ संबंध आर्टिकल 279 का मिलता है। बिल था 122वां अमेंडमेंट एक्ट यानी संवैधानिक संशोधन की बात करें तो 101वां। 3 चीज़ें और यहाँ पे बची जो आपको जाननी जो बहुत ज़रूरी है। जो पास हुआ, देखो 2016 में पास हुआ, तभी 2017 में लागू हुआ। ठीक है, 3 डेट आती हैं। एक थी 3 अगस्त, ये थी राज्यसभा। 8 अगस्त ये थी लोकसभा, और 8 सितंबर ये थी राष्ट्रपति। ठीक है, तो 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा पूछ ले तो 8 अगस्त 2016, और राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए तो 8 सितंबर 2016 को हस्ताक्षर कर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन 16वां, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों, यह बताना है। ठीक है, तो ये बने श्रीकांत माधव वैद्य जी। कौन? श्रीकांत माधव वैद्य जी बने हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा संजय द्विवेदी जी का। ये बने थे ITMC यानी कि भारतीय संचार संस्थान के DG बने थे संजय द्विवेदी जी। ठीक है, और उसके बाद निगाह गौहर तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन निगाह गौहर यानी कि पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल थी ये निगाह गौहर जी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हम अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह है जिनेवा में UN यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे जिनेवा में UN के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। कौन से?
इंद्रमणि पांडे जी। अगला क्वेश्चन, विजडन ने भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे घोषित किया है? तो वह हमारे सर जडेजा यानी रविंद्र जडेजा। बहुत लोग फैन होंगे इनके 6 के, ठीक है। तो विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 जुलाई को। कौन सा? विश्व यूएफओ दिवस। अगला क्वेश्चन, द डायना अवार्ड 2020 की विजेता हुआई वेस्ट। यहाँ पे देखो 2 चीज इंपॉर्टेंट है। द डायना अवार्ड 2020 की विजेता, देखो ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन आगे भी है, इसीलिए यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि द डायना अवार्ड 2020 की विजेता हुआई वेस्ट की संस्थापक। अब हुआई वेस्ट क्या है? एक संस्था है, एक संस्था है। वेस्ट वो मटेरियल वाला वेस्ट है, ठीक है, मटेरियल वाला, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना की थी वो थी कविता गुलाटी साहब, ठीक। इन्होंने कविता गुलाटी जी ने की थी स्थापना, इन्हें द डायना अवार्ड 2020 मिला है। ये कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा, क्या नाम है? के शैलजा को यूएन द्वारा सम्मानित किया गया? तो वह थी केरल की। ये कहाँ की है? केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब बात कर लेते हैं केरल के बारे में, ठीक है। तो कैपिटल तिरुवनंतपुरम, लैंग्वेज मलयालम, पी विजयन यहाँ के सीएम हो जाएंगे। कौन? पी विजयन यहाँ के सीएम हो जाएंगे। और पी सदाशिवम जो है यहाँ के कौन हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है। कोडिंग जो बनती है 140, 20 और 9, 140 विधानसभा, 20 लोकसभा और 9 राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस टेनिस खिलाड़ी ने पीएचडी बैंक नॉर्ड ओपन ट्रॉफी जीती? एक ट्रॉफी होती है पीएचडी बैंक नॉर्ड ओपन ट्रॉफी। ये इस बार जो आयोजन हुआ था यह हुआ था जर्मनी में। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी, वही हिटलर वाला जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी में हुआ था। इसको जीता सुमित नागल ने, ठीक, सुमित नागल ने जीता है। जर्मनी की बात कर लें तो एंजेला मार्केल वहाँ जहाँ पे वर्तमान चांसलर हैं। राष्ट्रपति जो फ्रैंक वाल्टर हैं। कैपिटल बर्लिन हो जाएगी, करेंसी यूरो हो जाएगी और लैंग्वेज तो जर्मन यूज की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23, 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित 2 भारतीय। 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित 2 भारतीय कौन? कई लोगों को सम्मानित किया गया, विदेशों में कई लोगों को इस अवार्ड से नवाजा गया। ये देती कौन है? कार्नेगी कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क। कार्नेगी कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क इसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसे यह मिला है किसको? सिद्धार्थ मुखर्जी को और राज चड्डी को, यानी ऑप्शन नंबर 1 और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ए और सी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24, एक जनमत संग्रह के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कब तक अपने पद पर बने रहेंगे? रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। एक जनमत संग्रह हुआ कि उन्हें कब तक बनाए रखा जाए, तो वह हुआ 2036 तक। कब तक? 2036 तक, 2036, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 25, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को। अगला क्वेश्चन 2020-21 के लिए, किसके लिए? 2020-21 के लिए देश के कितने जिलों में नशा मुक्त अभियान कितने जिलों में चलाया जाएगा? 2020-21 के लिए देश के कितने जिलों में नशा मुक्त अभियान चलाया जाएगा? तो वह चलाया जाएगा 272, ठीक है। अगला, आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह इसलिए गठित हुआ क्योंकि शशांक मनोहर जी ने इस्तीफा दे दिया। इसके पहले शशांक मनोहर जी थे, ठीक है। तो इसके पहले हम देख लेते हैं आईसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1909 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर जो इसका होता है वो होता है दुबई में। दुबई कहाँ पर है? यूएई, जहाँ पर इस बार आईपीएल होने वाला है। इस बार का आईपीएल यूएई में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। तो और सीईओ कौन है? मनु साहनी है, ठीक है। तो इमरान ख्वाजा बन गए हैं अंतरिम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन 28, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया? इनका कार्यकाल बढ़ाया गया 6 मंथ के लिए। किसके लिए? 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो जो NHAI है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी 1988 में। कब? 1988 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली है और सुखबीर सिंह संधू जी इस समय वर्तमान के इसके अध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। नेक्स्ट 29, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया इस बार?
ठीक है। तो देखो कोई डेट निश्चित नहीं है, प्रत्येक वर्ष का जुलाई का पहला शनिवार, जुलाई का फर्स्ट सैटरडे जो प्रत्येक वर्ष का होता है, ठीक है। तो इस बार कब पड़ा था, वो पड़ा था 4 जुलाई को मनाया गया। और इसी पर यूएन की एक मुहिम चलाई, यूएन ने एक मुहिम चलाई, हैशटैग COOPS कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। ये थी यूनाइटेड नेशन की मुहिम इस बार की, कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। 4 जुलाई को मनाया गया कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ किस राज्य का अभियान है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ किस राज्य का है, तो यह है दिल्ली गवर्नमेंट का, किसका, दिल्ली गवर्नमेंट का, कि यह योजना है पर्यावरण लगाओ और पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।